Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Neha. In this video, I would like to talk about how to start your preparation for upcoming HPSC exam, how to be consistent and how to complete your preparation in such a way that in given time frame you are able to complete and write and practice in time your given syllabus. लेकिन उससे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, क्वेश्चंस, डाउट्स एंड रिव्यूज का जो मुझे इस चैनल पर मिल रहे हैं और बिकॉज दोज रिव्यूज एंड रिक्वेस्ट एंड क्वेश्चंस एंड क्वेरीज मुझे मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए और उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। बिकॉज हमने स्क्रीनिंग को एक साथ पढ़ा है तो क्यों ना सब्जेक्टिव में भी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं कि हम टाइमली अपने फ्रेमवर्क में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएं। यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को स्पेशली मैं डेडिकेट कर रही हूँ ये वीडियो जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। नॉवल का टेक्स्ट उठाते हैं तो लगता है ड्रामा रह जाएगा, ड्रामा का टेक्स्ट उठाते हैं तो लगता है पोइट्री, क्रिटिसिज्म, थियोरी, कल्चरल स्टडीज सब कुछ रह जाएगा। नॉवल अगर उठा भी ले तो लगता है कि इस गिवन टाइम फ्रेम में सिर्फ एक टेक्सचुअल रीडिंग ही कंप्लीट हो पाएगी बिकॉज हमारे नॉवेल्स बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं और ड्रामास तो कई बार उससे भी ज्यादा लेंदी होते हैं। बट वरी नॉट, ये कंफ्यूजन क्यों हो रही है? ये कंफ्यूजन सिर्फ इसीलिए हो रही है क्योंकि अब तक हमने एक टेक्स्ट को ऑब्जेक्टिव वे से पढ़ा था ना कि सब्जेक्टिव वे से। क्योंकि जब हम सब्जेक्टिव वे से स्टडी करते हैं, वी हंट फॉर वर्ड्स, वी हंट फॉर कोटेशंस, वी हंट फॉर समरीज, तो हमारा जो मटेरियल कलेक्शन का प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर पॉइंटर्स से काम नहीं चलता है। मेरली पब्लिकेशन ईयर, पब्लिकेशन बुक, किस टाइम पब्लिश हुआ, किस में पब्लिश हुआ, मेजर कैरेक्टर्स क्या है, थीम क्या है, प्लॉट क्या है, उसकी नॉलेज माइंड में होना रखना ईजी होता है। लेकिन व्हेन वी हैव टू पुट दोज वर्ड्स इन पेपर, हमें 1 या 2 सेकंड का टाइम उसको पेपर में लिखने में लग जाता है, अपने थॉट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करने में लग जाता है। तो इसी वजह से ये कंफ्यूजन बहुत बढ़ रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स, एक रिलैक्स माइंड से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। सेकंड एडवाइस जो मैं इस पेपर के लिए देना चाहूंगी वो ये रहेगी कि अपने माइंड को पहले काम कीजिए और सेकेंडली एडवाइस जो मेरी क्या रहेगी आप लोगों के लिए वो ये रहेगी कि आप शॉर्ट टॉपिक्स को 1 या 2 दिन के टाइम फ्रेम में कंप्लीट कर रख दीजिए। मैं बात कर रही हूँ कल्चरल स्टडीज की। कल्चरल स्टडीज को ऑब्जेक्टिवली हमने देखा है कितने क्वेश्चंस उसमें से पूछे गए हैं। तो सब्जेक्टिव में हम उसको हम सब्जेक्टिव वे से अगर हम कल्चरल स्टडीज को टेकअप करते हैं तो उसमें हमें मेजर राइटर्स की मेजर लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी थियरीज को अपने माइंड में रखना है। एक स्ट्रक्चर बनाकर रख लीजिए। कल्चरल स्टडीज ज्यादा पेजेस और ज्यादा टाइम नहीं लेगा आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। सेम इज विद द रिसर्च यूनिट, कंप्लीट कर रख लीजिए। इंग्लिश इन इंडिया, लिटरेरी थियरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इन्हें आप इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 15 डेज अपने डे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। एक में हमारा कल्चरल स्टडीज चल रहा है, एक में हमारा लिटरेरी क्रिटिसिज्म के शॉर्ट जो हमारे एसेज हैं वो चल रहे हैं, जैसे डिफेंस ऑफ पोइजी है, जैसे हमारा ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट है। उन्हें टेकअप कीजिए, फ्रेम कीजिए, रख दीजिए। अब आपका 15 डेज के बाद काम क्या होगा? उन्हें उठाना, प्रैक्टिस करना, साथ साथ अपने नॉवल, नॉन फिक्शन, पोएट्री को चलाते रहना। तो दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट डिटेल दैट आई वुड लाइक टू शेयर। पहले शॉर्ट टॉपिक्स को कवर कर लीजिए क्योंकि वो आपके हैंड में, आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो वो फुल एंड फाइनली डन हो जाएंगे। और आई एम माई सेल्फ गोइंग टू अडॉप्ट दिस अप्रोच ओनली। और वेरी शॉर्टली दैट्स अ सरप्राइज, मैं कल्चरल स्टडीज को सब्जेक्टिवली कैसे पढ़ना है उस पर भी अपनी सीरीज लॉन्च करने वाली हूँ। कल्चरल स्टडीज को हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, उन टर्म्स को पढ़ेंगे, उन बुक्स को पढ़ेंगे, उन ईयर्स को पढ़ेंगे जो रिफ्लेक्ट होने चाहिए हमारे सब्जेक्टिव आंसर में। हमने हॉगार्ट को पढ़ेंगे, हॉल को पढ़ेंगे, ग्रीन ब्लैक को पढ़ेंगे और बहुत इफेक्टिवली पढ़ेंगे कि एक स्ट्रैटेजिकली हम अपने आंसर को हेयर एंड देयर कर अटेम्प्ट
कर पाए। और अगली बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, बहुत से मेरे पास डाउट आ रहे हैं लिंग्विस्टिक्स वाली यूनिट को लेकर के, लैंग्वेज एंड पेडागोजी को लेकर के, कि मैम उसके आंसर्स हम कैसे फ्रेम करें। क्योंकि जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग, पेरोल, डिस्क्रिप्टिव आ जाता है हमारे पास, सिंटैग्मेटिक, पैराडिग्मेटिक आ जाता है, तो हम किस तरीके से अप्रोच करें उसे, सिंक्रोनिक आ जाता है, डायक्रॉनिक आ जाता है। तो हेयर आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू माई 2 फेवरेट बुक्स जिन पर मैं खुद भी रिलाई करूंगी, और वो बुक्स रहेंगी द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज ह्यूल, एंड द गुड न्यूज इज द PDF ऑफ द बुक इज रेडिली अवेलेबल ऑन द गूगल पर आप सर्च कीजिए द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज ह्यूल। उसमें कंप्लीट सब टॉपिक्स तो नहीं है, बट दैट विल हेल्प यू अ लॉट। उसमें हम मॉर्फोलॉजी पढ़ पाएंगे, कुछ बेसिक जो हमारे टॉपिक्स हैं लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड आप उसे पढ़ पाएंगे। लेकिन एक और बुक जो यहाँ पर मैं सजेस्ट करना चाहूंगी जो Amazon पर अवेलेबल है, दैट इज दिस बुक, एन इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स बाय पुष्पिंदर सियाल एंड JV जिंदल। इनकी बुक में आपको बहुत ही रिलायबल मटेरियल मिल जाएगा, व्हाट इज लैंग्वेज से लेकर लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्स, ऑब्जेक्टिव, एवरीथिंग, एवरी वर्ड दैट शुड बी देयर इन द यूनिट ऑफ लैंग्वेज एंड पेडागोजी आपको मिल जाएगा भाई। इसमें आपको सिमेंटिक्स भी मिल जाएगा, इसमें आपको मॉर्फोलॉजी भी मिल जाएगा, और फोनेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको अपनी बैचलर्स एंड मास्टर्स की बुक्स पर रिलाई करना पड़ेगा, जिस तरीके से आपकी टीचर्स ने आपको पढ़ाया है। बट एक लैंग्वेज का एक हैंडी वन स्टैंडिंग पेज आपके पास होना चाहिए, जिसमें आप लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस, लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक, उसका डिस्क्रीट होना, नॉन डिस्क्रीट होना, ये सब बातें आप अपने एक पेज में कह पाए फॉर्मली। क्योंकि हम जब अपना विकिपीडिया या गूगल ओपन करते हैं तो वी गेट सो मच इंफॉर्मेशन, लेकिन हमें यहाँ पर कंसाइज भी रहना है अपनी इंफॉर्मेशन को लेकर के। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिटेल थी जो मैं इस वीडियो के थ्रू शेयर करना चाहती थी। और अगली बात जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि आई विल बी अपलोडिंग अनदर वीडियो टॉकिंग अबाउट हाउ टू स्ट्रक्चर योर आंसर। प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है, शॉर्ट टॉपिक डन, लॉन्ग टॉपिक बैक ऑफ द डे या लेटर पार्ट ऑफ द डे पर चलते रहने चाहिए। अब तक हमने एक वर्क ऑफ आर्ट को, फॉर एग्जाम्पल किसी भी नॉवल को, हार्ड टाइम्स को ही ले लीजिए, हमने समरी को ना पढ़कर उसके मेजर पॉइंटर्स को पढ़ा है, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से स्मार्ट प्ले करना है। जितने भी टेक्स्ट आपने पढ़ रखे हैं अपने मास्टर्स में, बैचलर्स में, टीचिंग पीरियड में, उन्हें रिवाइज कर लीजिए, उन्हें फ्रेम कर रख लीजिए और बार बार रिपीटेडली उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए HPSC का अगर हम सब्जेक्टिव रिकॉर्ड देखते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार पूछे गए हैं, तो उन्हें हमें मिस नहीं करना है। जिसमें से एक टॉपिक है थिएटर ऑफ एब्सर्ड का, जिसमें हमारा वेटिंग फॉर गॉडॉट आ जाता है। मॉडर्न एज से हमारा वेस्टलैंड एंड प्रूफ रॉक आ जाता है। ये कुछ ऐसे सेमिनल वर्क्स हैं जिसपे हम रिपीटेडली क्वेश्चन देखते आए हैं। अगली एडवाइस मैं देना चाहूंगी लिटरेरी थियोरी के लिए। जी अब लिटरेरी थियोरी कैसे प्रिपेयर करें? लिटरेरी थियोरी के लिए फोन पर, गूगल पर, विकिपीडिया पर रिलाय ना ही करें। बेटर आप एक इंडियन ऑथर या फिर एक फॉरेन ऑथर, अब फॉरेन ऑथर की बुक, पीटर वेरी की बुक आती है, इंडियन ऑथर की भी बुक आती है, कोई भी एक बुक परचेज कर लीजिए जिसमें से अपना पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म सब कुछ कंप्लीट कर लीजिए और अपने आंसर्स को आप एक स्ट्रक्चर में अरेंज कर रख लीजिए और उसे ओवर एंड ओवर रिवाइज करते रहिए। आई एम टेलिंग यू सब्जेक्टिव की अप्रोच एंटायरली डिफरेंट रहने वाली है। जिस तरीके से हम अपने मास्टर्स में पढ़ते थे उसी तरीके से ही अब हमें बैठकर पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चंस की क्वांटिटी यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट रहने वाली है और अप्रोच बहुत ही फॉर्मल रहने वाली है। अपने पहले के नोट्स और आज के नोट्स को आप कंपेयर कर देख लीजिएगा, आपकी आइडियोलॉजी, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी वोकैबुलरी। अच्छा एक हिंट मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूंगी, चाहे वो नॉवल के लिए लगा लीजिए, चाहे एवरी 10th यूनिट के लिए लगा लीजिए। वो क्या एडवाइस है, जब भी कोई स्टूडेंट टेक्स्ट उठाता है किसी नॉवल का, पोएट्री का, ड्रामा का, थियरी का, क्रिटिसिज्म का, प्रोज का, तो उसके वर्ड्स को हंट जरूर करते जाइए। अपने जब भी आप टाइटल डालते हैं द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock की, जी मैं सब्जेक्टिव तैयारी करने वाली हूं, तो वहां पर एक सेक्शन आपका डिवोटेड होना चाहिए वोकैबुलरी के ऊपर कि ये 5 to 6 वर्ड्स ऐसे हैं, इनकम्पैटिबिलिटी, इनडिसाइसिवनेस, मॉडर्न एज, हार्ट
हार्ट एंड माइंड के बीच में कंफ्यूजन, कांस्टेंट फाइट चल रहा है, सिंबल्स जो यूज किए गए हैं, तो वो 5 ऐसे रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स आपके आंसर में जरूर से जरूर दिखने चाहिए। तो हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में एक ब्लॉक होना चाहिए, वर्ड्स टू बी मेंशन्ड, ताकि आपको याद रहे इन 5 to 6 रिप्रेजेंटेटिव वर्ड से ही मैं अपने आंसर को फ्रेम करूंगा, क्योंकि ये हमारे एग्जामिनर को हमारे फर्स्ट पेज पर ही नजर आना चाहिए। जैसे कि इनडिसाइसिवनेस एक वर्ड है, टिमिड नेचर है, फियरफुल है, वो स्केर्ड है, वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है अपने डिसीजन को लेकर। इनडिसाइसिव एक ऐसा वर्ड है जो कि आपके फर्स्ट पेज पर नजर आएगा तो जरूर इफेक्ट पड़ेगा। मॉडर्न सिविलाइजेशन को भी दिखाता है कि कितनी ज्यादा इनडिसाइसिवनेस है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा क्या है, पोस्ट वॉर एरा क्या है, तो सब कुछ जो मॉडर्न एज है, मॉडर्निस्ट थीम है प्रूफ रॉक की, तो कुछ इस तरीके से अपने आंसर को फ्रेम कीजिए। आप स्मार्ट प्ले कीजिए, एग्जामिनर को अपने वर्ड्स में ही बांधिए, कैसे कि फर्स्ट पेज पर आपको सब कुछ जो उसके बारे में पता है वो आपको शॉर्ट वन लाइन में आपको कह देना है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस और नॉलेज और एक्सपीरियंस एंड बहुत ज्यादा काम आएगा। लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा है, मेक प्रैक्टिस योर बेस्ट फ्रेंड। डे 1 से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, टाइमर लगाकर बैठिए, टेबल और चेयर पर बैठिए। विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस कमिंग टाइम में भी आती रहेंगी आपको मोटिवेट करने के लिए। रिजल्ट जल्द ही देखेंगे, आने वाली वीक में ही देखेंगे, और उसके बाद बात करेंगे अब कि अपने आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करें। लिटरली बताया जाएगा फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन क्या क्या आपके आंसर में होना चाहिए। Thank you. Have a nice day. Wish you all the best. Keep on preparing well.